सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर सब भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, आज प्रकट है धरती पर शब्द रूप में भगवान। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं और इन शब्दों के माध्यम से हमें अपने भगवान को पहचानना है, हमें अपने भगवान की शरण में चलना है, हमें अपने भगवान के पथ चिन्हों पर चल के हमें सतलोक चलना है। तो ये बहुत अनमोल शब्द है, बहुत ही गहरा शब्द है, इसको गहराई से समझे। कहते हैं मन बोरा रे जग में भूल परी, सतगुरु सुध बिसरी। देखो एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया सतगुरु ने कि मन बोरा रे जग में भूल परी। तो कहते हैं जब से सतलोक से बिछड़ के यहाँ आ गया है, काल के लोक में आ गया है, तो कहते हैं मन बोरा रे जग में भूल पड़ी, तुझे भूल पड़ी है, यहाँ किस काम के लिए तू आया था। सतगुरु सुध बिसरी, तुझे सतगुरु जो तेरा भगवान पालन पोषण कर रहा था, जो सतपुरुष तेरा पालन पोषण कर रहा था कबीर साहब, उसकी तुझे सुध बिसर गई है। वो भगवान कहती हैं जो अमर लोक में तुम रह रहे थे, अब इस काल के जाल में फंस के तुम्हें वो सुध बिसर गई है, भूल गई है। अब कहते आबत जात बहुत दिन बीते, जैसे रहट घरी। कहते असंख्यों बार करोड़ों बार जन्म मृत्यु हो चुकी है, करोड़ों बार 184 योनियाँ भुगत चुके हो, कोई भी ऐसी योनि नहीं जिसमें हमने कष्ट ना भुगती हो। तो कहते हैं आबत जात, आते और जाते जन्म मरण के कोलू जैसे चक्र में आबत जात बहुत दिन बीते। कहते असंख्य दिन बीत गए, असंख्य जैसे रहट करी। रहट क्या होता था, जैसे पानी निकालते थे वो कुएं से, तो रहट पानी खाली करता था फिर भरता था, खाली करता था। तो इसी तरह तेरे असंख्य जन्म व्यतीत हो गए, तू काल के चक्कर में फंसा। अब एक बार पुनः फिर अवसर दिया है भगवान ने शब्द रूप में प्रकट होके आपको अपने घर जाने का, सतलोक जाने का। कहती है निर्गुण नाम बिना पछते हो, और फिर यही नगरी। निर्गुण नाम क्या है? निर्गुण नाम है वो कबीर साहब का, जो अविनाशी राम, जो भगवान बैठा है ऊपर सतलोक में, उस निर्गुण नाम है उस भगवान का सतकबीर। तो ये निर्गुण नाम हमें अब अपने हृदय में धारण करना है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतकबीर हमें अपने हृदय में बिठाना है। कहती हैं तभी पार हो पाओगे। निर्गुण नाम बिना पछते हो, और फिर यही नगरी, फिर यही काल के जाल में फंसी रहोगे, फिर बार बार इसी नगरी में आना पड़ेगा। तो इस नगरी से छुटकारा पाने के लिए, इसके जाल से निकलने के हमें अपने सतगुरु की शरण पकड़नी पड़ेगी। सतगुरु के चरणों में बैठ के, सतगुरु के समर्पण होके, सतगुरु की सेवा आधीनी भाव से करनी है, दास भाव से करनी है, तब हम सतलोक जाएंगे। कहते हैं मिथ्यावन तृष्णा के कारण, और परजीव हतन करी, और मानुष जन्म भाग से पायो, सुधर के फिर बिगड़ी। देखो कितनी मिथ्यावन तृष्णा के कारण, मिथ्या होती है झूठी चीज़ों के कारण, और ये तृष्णा माया मोह तृष्णा के कारण परजीव हतन करी। परजीव हतन, हत्या कर दी परजीवों की, परजीव हतन करी, और मानुष जन्म भाग से पायो। कबीर साहब कह रहे हैं कितने मानुष जन्म कितने दुर्लभ मिले हैं। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहुत ना लगता डार। तो कहती है मानुष जन्म भाग से पायो, सुधर के फिर बिगड़ी। बताओ, सुधर के फिर बिगड़ गई, फिर काल के युग में फंस गया तुम, फिर काल के जाल में फंस गया। कहते हैं जही कारण तुम निस्दिन धायो, धरे पाप मोटरी। देखो कहती हैं जिसके कारण तुम नित नए नए पाप कर रहे हो, नए नए कर्म बिगाड़ रहे हो, कुकर्म कर रहे हो, यही कारण तुम निस्दिन धायो, और धरे पाप मोटरी। तो जो पाप की गठरियाँ लाद के जा रहे हो, ये तुम्हें भुगतनी पड़ेंगे। इसका कष्ट कबीर साहब कह रहे हैं तुम्हें भुगतना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भुगतेगा। कहती हैं पुण्य कर्म तो तुम करते नहीं हो, सतगुरु की शरण तुमने प्राप्त नहीं की है, सतगुरु तुम्हारा कोई है नहीं है, तो वो जो पाप की गठरिया है वो तुम्हें युगों युगों तक परेशान करेगा। कहती है मात पिता सुत बंधु सहोदर, और सुगना की ललरी। देखो माता पिता, पुत्र, बंधु और भाई बंधु रिश्तेदार, कहती हैं ये सुगना की ललरी,
और जग सागर मन भंवर भुलाना और नाना विधि घुमरी। कहती हैं ये संबंध है, इनको सहोजना है, इनके साथ रहना है, लेकिन इनके कारण अपना जीवन नहीं व्यर्थ कर पाना है। भक्ति करते हुए सबकी सेवा करना है, सबके साथ रहना है। लेकिन अगर भक्ति छोड़ के केवल सेवा ही में लगे रहे, इन्हीं का पालन सब में जिम्मेदारी में लगे रहे, तो फिर तब भी मनुष्य जीवन आपका व्यर्थ जाएगा। सेवा करना है, सत्कार करना है, लेकिन भक्ति करना है साथ में, भक्ति नहीं छोड़ सकते। सुगना के लगरी और जल सागर मन भंवर भुलाना। आहा, जल के सागर में एक कहा जाए कि छोटा भंवरा भूल जाए। नाना विध घुमरी, कई प्रकार से घूमता रहता है। उसी भंवरे के जैसे आज हम कहते हैं भगवान के घर से निकल के, भगवान के घर से सतलोक से निकल कर आज हम भी आवारा भंवरे की तरह एक योनि से दूसरी योनि, एक लोक से दूसरे लोक, असंख्य युग व्यतीत हो गए, हम अपने घर नहीं पहुँचे। तो ये घर आने का समय है जब भगवान शब्द रूप में प्रकट होके आता है। आज भगवान प्रकट है शब्द रूप में। तो कहते हैं तेही से काल दिया बंदी खाना। ये काल ने हमें ये बंदी खाना दिया है 21 ब्रह्मांड। 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे उस साहब के घर हैं दूरा। तो ये बंदी खाना से निकलने की विधि केवल भगवान कबीर साहब के पास है। ये कहती हैं 84 कोठरी, यहाँ 21 ब्रह्मांड काल रूपी जेल में, बंदी खाने में 84 लाख योनियों भुगत रहे हम असंख्य युगों से। ये कष्ट आपको समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ वो स्थिति नहीं है, हमें सब कुछ समय पे मिल रहा है, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जो कष्ट हमने इन योनियों में व्यतीत किए हैं उसका तो एक झलक भी नहीं है आपके चेहरे पर। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि इतना कष्ट हम उठा के आ रहे हैं, तो कहती हैं फिर वो 24 घंटे भक्ति ही करेगा वो जीव, वो आत्मा। कहते तही से काल दिया बंदी खाना 84 कोठरी, काल ही धाय चीन नहीं पाए बहु प्रकार भभरी। और ज्यों केहरी प्रतिबिंब देख के कूप में कून मरी परी। कहते हैं काल ही धाय चीन नहीं पाए। अब काल को कौन चीन पाएगा? कहते हैं 1000 हाथ का है ये ब्रह्म काल। तो कहते हैं इसको कोई कैसे पहचान पाएगा? काल ही धाय चीन नहीं पाए बहु प्रकार भभरी, कई प्रकार से इसने हमें कष्ट पे कष्ट दिया है, हम कैसे पहचान सकते हैं हे भगवान। ज्यों केहरी प्रतिबिंब देख के, केहरी होता है सिंह, शेर, जैसे सिंह अपना प्रतिबिंब देख के कूप में कून मरी, उससे लगता है कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी है, हमसे लड़ने के लिए हमें ललकार रहा है। तो कहते हैं अपना प्रतिबिंब देख के केहरी सिंह कुएं में कूद जाता है। तो इसी प्रकार हम अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही रूप को देख के हम लोग जल रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, और ये काल रूप है। तो हमें भगवान के लोक जाना है। कहते हैं सबसे बड़ा तो पुण्य है कि अपने घर चले जाओ, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर आप सोचो कि वो नहीं जा रहा है तो हम भी नहीं जाएंगे, तब तो रह जाओगे। तो यही केहरी प्रतिबिंब देख के कूप में कूंद परी, वो जोर जोर बहुत पग गूंथे और भूसा की रसरी। कहते हैं तो भूसा की रसरी की तरह जो धन तूने बहुत बहुत जोड़ लिया है, ये तेरे किस काम आएगा? 10, 20, 30, 50 साल इस गठरी के दम पे ऐश्वर्य आराम तो कर सकते हो, लेकिन कहते हैं आगे जो जन्म मरण का कष्ट है, लक 84 योनियाँ हैं, ये नहीं कट सकती हैं। ये कटेंगी भगवान की भक्ति से, सतगुरु की भक्ति से। कहते हैं सत्य लोक की गैल बिसर गई। देख लो, बिसर गई, भूल गई। बिसर का अर्थ होता है भूलना। कहते हैं हे मेरी अच्छे भगत आत्माओं, आपको तो वो पता ही नहीं है, आप भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको सत्यलोक की रास्ता बिसर गई, कैसे जाना है वहाँ। और परे जोन गठरी, और एक योनि के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी योनियाँ पे योनियाँ, आपका बस भी नहीं है, आपको भुगतना ही भुगतना है। कहती है सतगुरु शरण हरण भव संकट। आहा, सतगुरु प्रकट भय तब ये कष्ट मिटेगा। दोबारा किसी ईश देव में भी वो दम नहीं है आपको सतलोक पहुँचाने की, काल के जाल से निकालने की। काल कोई बच्चा नहीं है। सतगुरु शरण हरण भव संकट,
और ता में चित्त धरी, कहते हैं सतगुरु में चित्त धर के ही इस संकट से पार होगा जा सकता है। सतगुरु को हृदय में बैठा के, कहते हैं दिल में तुझे बैठा के कर लूँ मैं अपनी बंद आँखें, इतना प्रेम चाहिए, समर्पण। सतगुरु शरण हरण भव संकट, ता में चित्त धरी, ता में सतगुरु में चित्त धरना पड़ेगा अब। और पानी पाथर देव गोहराए, दर दर भटक मरी, कहते हैं इनसे काम नहीं चलेगा। तुम चाहे पानी पूछ लो, चाहे पत्थर पूछ लो, चाहे देव पूछ लो, किसी भी भगवान को पूछ लो, त्रिदेवा या 33 करोड़ देवी देवता, किसी को पूछ लो, कबीर साहब कह रहे हैं पानी पाथर देव दोहराए, दर दर भटक मरी। ये दर दर भटकने वाले मार्ग हैं, इससे भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलेगा सतगुरु की शरण में जाने से, सतगुरु की भक्ति करने से, सतगुरु से मंत्र ले लेने से, सतगुरु जिस तरह से मर्यादा बताएं उसका अंतिम श्वास तक पालन करने से। तो पानी पाथर देव गोहराए, दर दर भटक मरी, और सुख सागर आगर अबनासी, ता में चित्त न धरी, कहते हैं सुख सागर स्थान है सतलोक। कहते हैं तुझे सतलोक की चिंता तो है नहीं, ना तेने सतलोक में अपना सुरत लगा रखी है, सुरत लगा रखी तूने संसार की चीज़ों में, कहते हैं नासमान चीज़ों में तूने अपनी सुरत को बसा रखा है, तो अब तू कैसे उस अविनाशी लोक में जाएगा। सुख सागर आगर अविनाशी, ता में चित्त न धरी, और पास ही रहा चीन नहीं पाए। आहा, सतगुरु हमारे आसपास रहा, हम नहीं चीन पाए, हम कितने नादान भोले मूर्ख हैं। पास ही रहा चीन नहीं पाए, सुध बुध सकल हरी, मेरी तो इस कहते हैं काल चक्र में आके पूरी सुध बुध खो गई है, मैं अपने भगवान को भी नहीं पहचान पाया। नि चिंता नि तत्व नि अक्षर, आह, ये शब्द स्वरूपी भगवान है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना कोई अक्षर है, 52 अक्षरों में नहीं है सतगुरु का शब्द, सार शब्द। और डोरी नहीं पकड़ी, आह जी मकर तार की डोरी है। कहते कई बार तुझे मौका मिला लेकिन तूने मकर तार की डोरी नहीं पकड़ी। मकर तार की सतगुरु ने जो डोरी डाली थी उससे तेरी सुरत नहीं टिकी, तू दूसरी चीज़ों में रह गया, फिर एक जीवन तेरा बर्बाद हो गया। कहती जा घर से तुम या घर आए, और घर की सुधि बिसरी। कहते जा घर से तुम बा घर आए, एक योनि से दूसरी योनि, एक घर से दूसरा घर, एक चोला से दूसरा चोला, कई बार तूने बदलता है। और घर की सुध बिसरी, तुझे वो भगवान की सुध बिसर गई। अब भगवान कहाँ रहता है, कहाँ हम रहा करते थे, अब कैसे जाएंगे, ये सब कुछ भूल गया है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, बिरला ही सूझ परी, कोई कहते हैं बिरला ही इस पहेली को हल कर सकता है कि हम कैसे जाएंगे। यहाँ का जाने का कोई मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है, सतगुरु की शरण। सतगुरु के चरणों से लगे रहना अंतिम श्वास तक, तब पार बनेगी। कहती हैं सत्य नाम परवान पावे, तासे काल डरी। देखो बता दिया कबीर साहब ने कि बेटा वो सतनाम मिलेगा तभी बात बनेगी। सतनाम परवान पावे, जिसको ये सतनाम मिलेगा, 2 अक्षर का भेद। कहती हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत होए, ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो ये 2 अक्षर का जिसको कहते हैं सतगुरु भेद देगा, सतनाम का जाप बताएगा, विधि बताएगा, तो वो विधि बताने वाला अगर गुरु मिल जाए तो पार हो जाने में देर नहीं है। तो ये भगवान का मार्ग है, कबीर साहब का मार्ग है। ऐसा पूरा गुरु चाहिए, ऐसा पूरा भगवान चाहिए, तब पार हो गई। तो ये भगवान शब्द रूप में आज कबीर साहब प्रकट है, इसकी शरण में आके मोक्ष होगा। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।